हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूवन फॉर्मूला फॉर बिजनेस माइंडसेट। तो क्या होता है प्रूवन फॉर्मूला फॉर बिजनेस माइंडसेट? यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं आपको जो यहाँ पे है 4 स्टेप में बताऊंगा कि प्रूवन फॉर्मूला फॉर बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, और जिसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारा ग्रोथ भी पाओगे। प्रूवन फॉर्मूला फॉर बिजनेस माइंडसेट, तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है सेट गोल, बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंसी। गाइस, जैसे मैंने आपको आपके गोल कार्ड बनवाने के लिए लगवाए हुए हैं, तो जैसे आपने आपके गोल कार्ड में लिखा हुआ है आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आपको रिटायर रीच होना है, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आपको पैसा कमाना है बहुत सारा, आपको रिटायर रीच होना है, आपको बड़ी गाड़ी खरीदनी है, आपको बंगला खरीदना है, आपको बड़ा ब्रांड आपका क्रिएट करना है। इस तरह की जो भी चीजें आपने उसमें लिखी हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और उसके लिए पैशन भी चाहिए। गाइस, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए पैशन और कंसिस्टेंसी ये होना काफी जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत बार और बहुत लोगों को देखा है कि जो पैशन और कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं तो वो अपने डिजायर गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि गाइस, आपके गोल तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड होती है सबसे पहले वो होती है पैशन और कंसिस्टेंसी। अगर ये दो चीज आप रखोगे तो आप आपके निर्धारित गोल पे जरूर पहुंच पाओगे। अब हम देखते हैं गाइस, इसके अंदर सेट अ गोल, बी पेशेंट और कंसिस्टेंसी के अंदर तो यहाँ पे जो है और क्या चीजें हमें होनी चाहिए। सेट गोल बिफोर स्टार्ट योर बिजनेस। मैंने देखा है गाइस, कई लोग जो है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अपना गोल सेट नहीं करते हैं, या फिर बहुत लोगों का बिजनेस चलता है तो वो लोग बोलते हैं कि हमें गोल कोई सेट करना नहीं है, जो चल रहा है जिस तरह से चलने दो, चल ही रहा है बिजनेस, हमारी इनकम चल रही है। तो काफी गलत चीज है गाइस। आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे। तो इस तरह का आपको बिजनेस चालू करने से पहले आपके पास में पूरा गोल जो हो, पूरा प्लान हो आपके बिजनेस को लेके रेडी होना चाहिए। उसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सेट अ गोल बिफोर स्टार्ट योर बिजनेस। आपका बिजनेस चालू होने से पहले ही गाइस आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको इस बिजनेस के लिए कितना फंड इन्वेस्ट करना है, कितनी प्रोडक्ट आपको लॉन्च करनी है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट कब लॉन्च करनी है, कितने टाइम के अंदर आपको कौन सी चीज अचीव करनी है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा। अगर ये पूरा मॉड्यूल आपके पास में बिजनेस चालू करने से पहले ही रेडी होगा तो आप बिजनेस में कहीं पे भी जाके स्टक नहीं हो जाओगे, और आपको पता होगा कि एक लेवल के बाद में मेरा सेकंड लेवल क्या है और एडवांस लेवल जो है वो आपके पास में आपके बिजनेस का रेडी होगा। तो गाइस, इस तरह का गोल बना के अगर आप आपका बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके लिए आगे के रास्ते जो होंगे वो काफी आसान हो जाएंगे। और ये सब चीजें करने से गाइस आपको एक बेनिफिट और भी होगा कि आपको आपका बिजनेस जब आप रन कर रहे होंगे और कोई भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है फेस करने के लिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको पहले से पता होगा, क्योंकि आपने जो है बिजनेस का प्लानिंग एडवांस में करके रखा हुआ है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है गाइस स्टिक टू इट, यानी आपको कहीं पे भी रुकना नहीं है, आपको रेगुलरली काम करते रहना है। और जैसा मैंने बताया कि आपकी कंसिस्टेंसी होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है पर्पस ऑफ बिजनेस। तो गाइस, कोई भी बिजनेस करने के लिए पर्पस होना बहुत ही जरूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है कि अगर उनसे हम पूछे कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं कि सब लोग बिजनेस कर रहे हैं इसलिए हम बिजनेस कर रहे हैं। उनका कोई भी बिजनेस करने का पर्पस नहीं होता है। अगर कोई पर्सन है जो एक बिजनेस के अंदर पैसा कमा रहा है तो वो भी वही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो हर बिजनेस के पीछे एक पर्पस होता है, और आपके बिजनेस के पीछे भी पर्पस होना जरूरी है। इस चीज को गाइस अगर हम एक एग्जांपल के साथ में समझे, तो अगर आप आपकी कार लेके कहीं पे जा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो आप कितनी भी गाड़ी चला लो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आप गाड़ी चलाते ही जाओगे लेकिन कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आपको पता है कि आपको कहां जाना है, तो उसके लिए आपके पास में कितने समय में पहुंचना है, उसका टाइम रेडी है, कहां जाना है वो डेस्टिनेशन पता है, तो उसका रोड भी आपको पता है, तो सारी चीजें आपको पता है, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है और आप जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच सकते हो। तो इसीलिए गाइस, कोई भी बिजनेस करने से पहले उसका पर्पस रेडी होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है गाइस डू बिजनेस फॉर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर का प्लानिंग करके ही कोई भी व्यवसाय कीजिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं डू बिजनेस फ्यूचर में, तो इसमें फर्स्ट आता है स्टार्ट बिजनेस विद प्लानिंग। गाइस, जैसे अभी हमने देखा कि आपके बिजनेस जो है, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसे एक प्लानिंग के साथ में स्टार्ट कीजिए। सेकंड नंबर पे है ऑलवेज सर्च डिफरेंट प्रोडक्ट। ऑलवेज सर्च डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी मैंने गाइस बहुत बार देखा है कि कई सारे लोग जो है वो अगर कोई एक तरह की प्रोडक्ट बेच रहा है तो दूसरे लोग भी उसी तरह की प्रोडक्ट बेचने के लिए पीछे लग जाते हैं। जिसमें अगर पहला जो आदमी है जिसने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था तो उसकी ब्रांड है, उसका नेम है, सब चीजें एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसे सेल करने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बाद में जो नया सेलर आता है तो उसे कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ में उस प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। तो गाइज, हमेशा जो है आप डिफरेंट प्रोडक्ट सर्च कीजिए। जो प्रोडक्ट को आप, अगर ऐसी प्रोडक्ट आपको मिल रही है कि जो मार्केट में आप लॉन्च कर पा रहे हो, तो वो काफी आपके लिए जो है गोल्ड माइन अपॉर्चुनिटी होगी। तो गाइज, इसी तरह की प्रोडक्ट आप सर्च कीजिए कि जिसके अंदर जो है प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो और
उसके अंदर जो है कंपटीशन कम हो। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे बताया गया हुआ है ऑलवेज सर्च डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे गाइस खुद की प्रोडक्ट सर्च करके लॉन्च करने का एक ही रीजन है। मैं ऐसा कहीं भी नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप आपकी प्रोडक्ट जो नई फाइंड आउट करके उसे लॉन्च करोगे तो उसमें कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन जब तक उसमें कंपटीशन आएगा तब तक जो है आप एक आपके लेवल आप हासिल कर चुके होंगे आपकी प्रोडक्ट के लिए, और उसके अंदर जब कंपटीशन होगी तो आपको जो है तो उस कंपटीशन में आपको किसी भी तरह की ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और गाइस बिलीव मी, ऐसी हजारों लाखों प्रोडक्ट है जो अभी इंडिया में आई नहीं है या जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करके खुद के बिजनेस के लिए आप ऐसी प्रोडक्ट ला के सेल करके आप भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में है फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट यानी आप उस तरह की प्रोडक्ट फाइंड करो कि जो आपका सारा खर्चा निकाल के मिनिमम में मिनिमम आपका प्रॉफिट मार्जिन जो हो वो 30 to 40% जैसा बच पाए। और गाइस जैसा मैंने बताया कि ऐसी लाखों हजारों प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है इजीली 30 to 40% तक मिल सकता है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट ही फाइंड कीजिए, क्योंकि अगर आपको ई कॉमर्स में बिजनेस करना है और अगर आप इसके नीचे प्रॉफिट मार्जिन में बिजनेस करने जाओगे तो आप जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं कर पाओगे और आपको बिजनेस के अंदर भी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिनिमम में मिनिमम 30 to 40% मार्जिन आपको किसी प्रोडक्ट पे आ रहा हो तो उसी तरह की प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट को आप सर्च कीजिए। अगर इससे कम प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको आ रहा है किसी प्रोडक्ट पे तो उस प्रोडक्ट के थ्रू या उस प्रोडक्ट के साथ में ये बिजनेस आप मत कीजिए। उसके बाद में गाइस ऑलवेज प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट यानी हर बार अगर आप प्रोडक्ट मंगवाते हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट मंगवाई और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कोई भी पर्सन अगर आपकी प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा लेकिन उसके ग्रुप में अगर कोई दूसरा बंदा होगा और वो उससे बोलेगा कि भाई मुझे भी ये प्रोडक्ट परचेस करनी है, तो वो तुरंत ही मना कर देगा कि मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाई है और इसकी क्वालिटी भी जरा भी अच्छी नहीं है। या फिर अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और ऑनलाइन में उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए रख दोगे और आपकी प्रोडक्ट पे रेगुलर अगर नेगेटिव कमेंट ही आएंगे तो भी कोई आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो हमेशा क्वालिटी के ऊपर भी काम कीजिए कि प्रोडक्ट का क्वालिटी हो वो अच्छा हो, जो कस्टमर लेने के बाद में कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी हमेशा आप अपने बिजनेस के अंदर आपकी प्रोडक्ट की प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद में है गाइस रेगुलरली अपडेटेड विथ मार्केट। हमेशा मार्केट के साथ में अपडेटेड रहिए कि अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं या कुछ नई चीजें आ रही है तो आपको उसके बारे में एडवांस में पता चलता जाए। तो इसीलिए हमेशा आपका जो भी मार्केट हो उसके साथ में अपडेटेड रहिए, उस मार्केट के लोगों से मिलिए, उसके बारे में ज्यादा जानिए, तो जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ता जाएगा और मार्केट के बारे में आप ज्यादा अपडेटेड होते जाओगे और जिसका बेनिफिट आगे जाके आपको आपके बिजनेस में भी होगा। और उसके बाद में है गाइस स्टार्ट पैसिव इनकम। वंस योर बिजनेस इज सेटअप देन यू कैन जनरेट रेवेन्यू बाय अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप जो है गाइस एक बार अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर आपका कंप्लीट सेलर अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, उस पर आपका सेल चालू हो जाता है। बाद में आप जो है अदर सेलर्स जो है या अदर प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के, वहां पे जाके भी आपकी प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल इनकम भी हो सकती है। और साथ साथ में आप जो भी इनकम कर रहे हो या जो भी पैसा बच रहा है आपके पास में, उससे आप प्रॉपर्टी है या दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करके या दूसरा बिजनेस करके वहां से भी आप आपकी एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि गाइस आज के समय में एक पैसिव इनकम होना भी बहुत ही जरूरी है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में है गाइस मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड यानी क्या कि बहुत बार जो है हम किसी काम के अंदर स्टक हो जाते हैं या किसी काम अगर नहीं हो रहा है तो हम उस काम के लिए हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो नेगेटिव होने के बाद में उस काम को हम करना छोड़ देते हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको जो है आपके काम को लेकर रेगुलरली आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव वे में और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही आपको आपके काम के बारे में सोचना है। क्योंकि गाइस अगर बिजनेस के लिए आप अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट सेट कर लोगे तो आप जो है एक सक्सेसफुल और अच्छे और बड़े बिजनेसमैन बन पाओगे। गाइस पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आप इस तरह से भी बात कर सकते हो कि मैं एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, आई विल बी रिच, I am good enough, I can succeed, I am very successful businessman। तो गाइस इसी तरह के पॉजिटिव वर्ड बोल के और इसी तरह की पॉजिटिव बातें करके आपको आपके माइंड को भी सेट करना है और ऐसी ही बातें आपको खुद से भी करनी है। तो गाइस इस तरह से आपके माइंड को प्रिपेयर कीजिए और इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कीजिए। तो इन सारी चीजों का इफेक्ट जो है वो आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही जल्द दिखेगा। सो गाइज आई होप सो प्रूवन फॉर्मूला फॉर बिजनेस माइंडसेट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी है नीचे मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।